रेखा और सदी के महानायक अमिताभ की मुलाकात पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। तब तक अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे और जया से शादी भी हो चुकी थी, लेकिन तब तक रेखा को कोई खास पहचान नहीं मिली। उस वक्त दोनों इस बात से बेखबर थे कि आने वाले समय में इस फिल्म के बाद इनका प्यार जन्मों जन्म के लिए याद किया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही दोनों की गुपचुप प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। इस वक्त दोनों अपने प्रेम को छुपाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार के चर्चे होने लगे। इसके बाद अमिताभ रेखा को सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी कई फिल्मों में साथ में ऑफर मिल चुका था और पर्दे पर ये जोड़ी धमाल मचाती गई। उस दौरान खबरों में अक्सर चर्चा रहती थी कि दोनों अपने एक दोस्त के बंगले पर मिला करते थे। ये प्यार खुलकर तब सामने आया जब फिल्म गंगा की सौगंध के समय एक एक्टर ने रेखा से बदतमीजी की थी। बिग बी अपना आपा खो बैठे थे और उस एक्टर के साथ हाथापाई कर दी थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली थी। इन अटकलों को तब हवा मिली जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। इस बीच स्टारडस्ट मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर कहा था कि वे मां बनने वाली है। इसके बाद भी अमिताभ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने बड़ा खुलासा किया जो सभी को चौंका गया। फिर क्या था, जया ने रेखा को अपने घर बुला ही लिया। दरअसल जैसे ही जया बच्चन को दोनों की लव स्टोरी की खबर हुई तो उन्होंने रेखा को डिनर पर बुलाया। कहा जाता है कि तब अमिताभ शहर से बाहर गए हुए थे। रेखा को लगा था कि जया उन पर चिल्लाएंगी या अमिताभ से दूर रहने के लिए कहेंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने आराम से डिनर कराया, लेकिन जाते वक्त रेखा से जो जया ने कहा उसको सुनकर वो सन्न रह गई। जया ने रेखा से कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यही रेखा समझ गई कि अब अमिताभ उनके कभी नहीं होंगे और जया बिग बी को कभी नहीं छोड़ेंगी। उसी दौरान यश चोपड़ा फिल्म सिलसिला का ऐलान कर चुके थे। इस फिल्म की स्टारकास्ट रेखा, अमिताभ और जया बच्चन साथ थे। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे सिलसिला बनाते वक्त बहुत डर गए थे क्योंकि उस वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई थी। वे उनकी रियल लाइफ को रियल लाइफ में दिखा रहे थे। फिल्म के दौरान कुछ भी हो सकता था। सिलसिला के बाद ही अमिताभ और रेखा के बीच भी दूरियां आ गई। इसके बाद साल 1983 में फिल्म कूली में अमिताभ एक जानलेवा हादसे का शिकार हुए और अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ा। तब रेखा खुद को रोक नहीं पाई और अमिताभ को देखने अस्पताल जा पहुंची, लेकिन उस वक्त उनको अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद प्यार में हारी रेखा ने साल 1990 में शादी का फैसला किया। हालांकि इस फैसले ने सबको दंग कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के एक साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई। हर कोई तब हैरान हुआ जब 2008 में एक बार फिर रेखा एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंची। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है, वैसे वे भी अमिताभ से प्यार करती हैं। पति के न रहने पर भी सिंदूर लगाने को कई लोगों ने रेखा का स्टाइल स्टेटमेंट बताया। कई सालों बाद अमिताभ की फिल्म शमिताभ में रेखा ने कैमियो किया था, लेकिन उन दोनों का कोई सीन साथ में नहीं था। इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं न कहीं अमिताभ ही बसते हैं।